क्या पूरी दुनिया हो जाएगी राख में तब्दील? क्या जोशी मठ से हो गई है कलयुग के अंत की शुरुआत? क्या इन 3 मंदिरों के जिंदा सबूतों से कलयुग के अंत को नजदीक आते देख दुनिया भर के लोग बनवा रहे हैं अंडरग्राउंड तहखाने? क्या है इन तीनों मंदिरों का राज, जिसे लेकर वैज्ञानिक किसी भी वक्त कर सकते हैं रेड अलर्ट जारी? कलयुग का अंत और कल की अवतार का जन्म, यानी वही कहानी जो कल की 2998 AD मूवी में हमें देखने को मिली थी। लेकिन सच में कलयुग का अंत होने वाला है और इसीलिए कल की मूवी के डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के जरिए दुनिया को चेतावनी दी है। क्योंकि सच तो यह है कि प्रभास और अमिताभ बच्चन की फिल्म आने से पहले ही दुनिया के सबसे अद्भुत 3 मंदिरों ने पहले ही कल की अवतार और कलयुग के अंत की तारीख सैकड़ों साल पहले ही बता दी थी, जिनके बारे में सुनकर आपके ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर्स के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। और जिसमें से पहला मंदिर है कल्कि भगवान का मंदिर, जो जयपुर में मौजूद है, जहां भगवान कल्कि का घोड़ा देवदत्त जिंदा हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पत्थर का घोड़ा धीरे धीरे जिंदा हो रहा है और जिसका सबूत 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सदियों पुराना है। बात कई 100 साल पुरानी है, जब जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड इस मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। तभी देवदत्त घोड़े की मूर्ति के पैर पर एक घाव उभर आया, जिसे देखकर राजा तक का दिमाग चकरा गया। घाव को भरने के लिए लाख कोशिश की गई, लेकिन पत्थर की मूर्ति का वो हिस्सा हर बार टूट जाता। लेकिन एक सुबह एक और चमत्कार हो गया। अगले दिन वो घाव कुछ हद तक ठीक हो गया। तभी मंदिर में एक चमत्कारी संत हिमालय से आए और राजा को बताया कि जिस दिन ये घाव पूरी तरह से भर जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और ये दुनिया आग के गोले में बदल जाएगी। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। और हमारी ये बात आपके दिलों की धड़कन बढ़ा देगी कि देवदत्त घोड़े का वो घाव अब भरने ही वाला है, जिसे लेकर अब हर किसी के हाथ पैर फूले हुए हैं। दूसरा मंदिर तो आज वैज्ञानिकों तक के लिए एक पहेली बन चुका है और इस मंदिर के अंदर खुद महादेव महाप्रलय की घोषणा अपने शिवलिंग के द्वारा कर चुके हैं, जिसका नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। असल में यहां मौजूद शिवलिंग की लंबाई साल के एक खास दिन अपने आप बढ़ जाती है। और सबसे खास बात तो यह है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग के नीचे एक अद्भुत और शक्तिशाली मणि मौजूद है, जिसे खुद भगवान शिव ने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दी थी और जिस मणि को बाद में युधिष्ठिर ने इस मतंगेश्वर नाम के ऋषि को दे दिया। उसी मणि की ताकत से यह शिवलिंग हर साल दोनों तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं शिवलिंग का ऊपर वाला सिरा स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है और नीचे वाला पाताल की तरफ। और जब नीचे वाला सिरा पाताल तक बढ़ जाएगा तो खुद कलयुग का अंत हो जाएगा और खुद महादेव महाप्रलय की शुरुआत करेंगे और पूरी दुनिया में आसमान से आग की बरसात होगी। दोस्तों, तीसरे मंदिर यानी कि कलयुग की भविष्यवाणी तो लगभग सच हो ही चुकी है, क्योंकि जोशी मठ अपने आप में धरती में समा रहा है। वहां के घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी हैं और यह सब होने की भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य ने नरसिम्हा मंदिर में भगवान नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित करते हुए की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जैसे जैसे नरसिम्हा भगवान का एक हाथ पतला होता जाएगा, वैसे वैसे कलयुग का अंत होता जाएगा और जब ये हाथ पूरी तरह से टूट कर गिर जाएगा तब पूरी दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। और हमारी ये बात आपको शायद हार्ट अटैक दे दे, लेकिन नरसिम्हा भगवान का एक हाथ बाल के जितना पतला हो चुका है और वो कभी भी गिरकर टूट सकता है। और इसीलिए अब सुपर रिच लोग अंडरग्राउंड तहखाने बनवा रहे हैं ताकि कलयुग का अंत हो जाने पर भी जिंदा रह सकें। लेकिन सच तो यही है कि उनको कलयुग के राक्षस से सिर्फ भगवान कल्कि ही बचा सकते हैं।